इसी बात का झगड़ा है। आजकल लोग सगे भाई को भी नहीं समझते। जिस माँ के गर्भ से, एक माँ के गर्भ से जन्म लेने वाले भाई भाई में नहीं बनती तो दुनिया वालों में क्या बनेगी। आजकल लोग अपने सगे भाई को नहीं छोड़ते। जमीन जायदाद के पीछे सगा भाई अपने सगे भाई को मार देता है। प्यारे, यही कलयुग है। अभी कलयुग का पहला ही चरण शुरू हुआ है। घोर कलयुग जिस समय आएगा, आपस में लोग मार काट करने लगेंगे। और वैसे भी प्रारंभ हो गया मार काट। तो अभी अभी ज्यादा नहीं तो कम से कम 1-2 महीने पहले की बात है। हुआ भी नहीं होगा, 2 महीने हुए भी नहीं होंगे शायद। तो एक लड़के ने अपने सगे भाई को मार दिया फावड़े से। और उस भाई की पत्नी को नई नई शादी हुई, हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी, उसको भी मार दिया। अपने माता पिता को भी मार दिया, अपनी बहन को भी मार दिया। और बाद में अपने खुद गोली मार ली। तो इससे क्या मतलब निकला? खुद भी चला गया, घर वालों को भी मार दिया। यही घोर कलयुग आने वाला है आगे। लोग आपस में भाई भाई का कत्ल करेगा, भाई बहन को नहीं समझेगा, आपस में मार काट होगी। एक दिन ऐसा घोर कलयुग आएगा। अभी तो पहला चरण ही शुरू हुआ है प्यारे। आजकल भाई भाई को नहीं समझता। कि इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते हैं लोग। आँख रोना भी न चाहे तो रुला देते लोग। आँख रोना भी न चाहे तो रुला देते हैं लोग। आँख रोना भी न चाहे तो रुला देते लोग। आँख रोना भी न चाहे तो रुला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। मुर्दा भी कांप उठे, जिंदा जला देते लोग। मुर्दा भी कांप उठे, जिंदा जला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते लोग। सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते लोग। और कहना है, पैसे बिन प्यार कहाँ, पैसे बिन यार कहाँ। पैसे बिन प्यार कहाँ, पैसे बिन यार कहाँ। गैर तो गैर हुए, अपनों से प्यार कहाँ। गैर तो गैर हुए, अपनों से प्यार कहाँ। गैर तो गैर हुए, अपनों
अपनों से प्यार कहाँ। बैठ कर दिल में राज दिल का चुरा लेते हैं लोग। बैठ कर दिल में राज दिल का चुरा लेते हैं लोग। आज इस कलयुग में ऐसा ही हो रहा है प्यारे। जो लोग हमसे कभी बात नहीं करते थे, जो लोग कभी हमारे करीब आके हमारे दुख की नहीं पूछते, वो लोग वक्त आने पर जिस समय हमारी बिगड़ जाती है, बनी बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते और बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते। जो लोग कभी आकर के हमसे बात नहीं करते, वो आकर के हमारे दिल का राज पूछते हैं। जो कभी हमारे घर नहीं आए और हमारे घर में जरा सा झगड़ा हो जाए तो वो भी लोग आकर के हमारे घर में बैठते हैं, जो कभी हमारे घर नहीं आए। जानते हो क्यों? क्योंकि वहां से थोड़ा कुछ राज मिलेगा। गैर तो गैर हुए अपनों से प्यार कहाँ। गैर तो गैर हुए अपनों से प्यार कहाँ। बैठ कर दिल में राज दिल का चुरा लेते हैं लोग। बैठ कर दिल में राज दिल का चुरा लेते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंसकर खिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। पैसा है यार यहाँ वरना बेकार जहाँ। पैसा है यार जहाँ वरना बेकार जहाँ। आज लोग पैसे के पीछे भागते, पैसे की खातिर अपनों का गला घोंट देते हैं। कि कागज के टुकड़े के लिए लोग आज इंसान अपने अंदर की इंसानियत को ही भूल जाता है। पैसे की खातिर, एक कागज के टुकड़े की खातिर आज है तो कल चला गया, लेकिन अपने तो हमेशा साथ खड़े होते हैं। लेकिन यही पैसा, एक छोटा सा कागज का टुकड़ा उन रिश्तों में दरार खड़ी करवा देता है। पैसा है यार यहाँ वरना बेकार जहाँ। पैसा है यार यहाँ वरना बेकार जहाँ। पैसों की खातिर जग में इंसान लाचार यहाँ। पैसे की खातिर जग में इंसान लाचार यहाँ। और यहाँ तक कि पैसे की खातिर जब शादी करके लाते हैं बहू को घर में, दहेज में यदि दौलत नहीं मिली तो घर की लक्ष्मी को ही जला देते हैं लोग। अरे उस कन्या का क्या कसूर था? उसके पिता ने तो उसके हाथ पीले किए और आपके साथ विदा कर दिया। उस कन्या का कसूर क्या था जो लोग आजकल जिंदा जला देते हैं? इतना गिर गया है इंसान।
पैसों के खातिर जग में इंसान लाचार यहाँ। पैसे के खातिर जग में इंसान लाचार यहाँ। पैसों के खातिर जग में इंसान लाचार यहाँ। पैसे के खातिर जग में इंसान लाचार यहाँ। पैसों के खातिर घर की लक्ष्मी जला देते हैं लोग। पैसे के खातिर घर की लक्ष्मी जला देते हैं लोग। पैसों की खातिर घर की लक्ष्मी जला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंसकर पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। पैसा का आना बुरा, पैसा का जाना बुरा। पैसे का आना बुरा, पैसे का जाना बुरा। पैसे का आना बुरा, पैसे का जाना बुरा। पैसे का आना बुरा, पैसे का जाना बुरा। पैसा प्यारा लगता चाहे खोटा या खरा। पैसा प्यारा लगता है चाहे खोटा हो भला। पैसा प्यारा लगता चाहे खोटा या खरा। पैसा प्यारा लगता है चाहे खोटा या खरा। पैसों की खातिर अपनों को मिटा देते हैं लोग। पैसे की खातिर अपनों को मिटा देते हैं लोग। पैसों की खातिर अपनों को मिटा देते हैं लोग। पैसे की खातिर अपनों को मिटा देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस के पिला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग। पिला देते लोग, हाँ पिला देते लोग। पिला देते लोग, हाँ पिला देते लोग। पिला देते लोग, हाँ पिला देते लोग। पिला देते लोग। ये कुछ दानी दाताओं का दान है। 10 रुपए मनसा राम वर्मा जी विसैन की तरफ से। 20 रुपए श्री सुषपाल राठौर जी विसैन की तरफ से। 20 रुपए श्री पूरन लाल राठौर विसैन की तरफ से। 20 रुपए शांति स्वरूप राठौर विसैन की तरफ से। 10 रुपए ऋषि देव राठौर विसैन की तरफ से। 10 रुपए रिया राठौर विसैन की तरफ से। 10 रुपए चंद्रपाल वाल्मीकि विसैन की तरफ से। 10 रुपए मेवा राम बिसाती विसैन की तरफ से। और ये 20 रुपए पीतम राम निसरा बारात बोझ की तरफ से ये दान दे रहे हैं। भगवान सदैव सुख संपत्ति प्रदान करते रहे। श्री राधे। आज भाई भाई में तकरार फैली होती है, कोई किसी का नहीं है प्यारे। तो माता कुंती ने भगवान से यही वरदान मांगा कि प्रभु सिर्फ यही वरदान दीजिए, मेरी झोली में दुख डाल दो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अहमस्तु ऐसा ही होगा। और भगवान श्री कृष्ण द्वारका में चले जाते हैं। इधर
उत्तरा मैया के गर्भ से जो महाराज परीक्षित का जन्म हुआ, तो परीक्षित महाराज बड़े होने पर इनका विवाह नवल देव मैया के साथ में होता है। इनका एक पुत्र हुआ जिनका नाम जन्मेजय पड़ा। महाराज परीक्षित जिस समय शिकार खेलने के लिए वन में जाते हैं, तो शिकार खेलने के लिए आगे बढ़े तो इन्होंने क्या देखा कि सामने से एक गाय माता चली आ रही है। कांपती हांपती थर्राती थमती है कहीं उचटती है, रोती है कहीं रमाती है, चलती है कहीं अटकती है। महाराज परीक्षित ने जिस समय नजारा देखा कि सामने से गाय माता चली आ रही है, कि कांपती हांपती थर्राती थमती है कहीं उचटती है। रोती है कहीं रमाती है, रोती है कहीं रमाती है, चलती है कहीं अटकती है। कमर कुछ नीचे को, कुछ कुछ लंगड़ाता आता है, झुक गई कमर कुछ।
सामने से एक लाचार गाय चली आ रही है और उसके पीछे एक बैल लंगड़ाता हुआ आ रहा है, लेकिन उनके पीछे काला करूप चांडाल हाथ में मुत्कल लिए चला आ रहा है। जब उसका मुत्कल पड़ता है, जब उसका मुत्कल पड़ता है तो भूमंडल थर्राता है। महाराज परीक्षित गाय माता के पास में पहुंचे और गाय माता से कहा, देवी क्या बात है, इतनी उदास क्यों? गाय माता ने कहा, महाराज मैं धरती हूँ, मैं ही पृथ्वी हूँ जिसके ऊपर आप सभी वास करते हो, और ये मेरे पीछे आ रहा है ये बैल, ये धर्म है, लेकिन ये उसके पीछे काला क्रूप चांडाल ये कलयुग है, हम दोनों को यहाँ से भगा रहा है। आज जैसे ये बात सुनी तो उसी समय महाराज परीक्षित जाकर के बैल से कहने लगे, आप क्यों जा रहे हैं? क्योंकि धरती मैया ने कहा कि पृथ्वी सिर्फ धर्म के ऊपर टिकी है, और जहां धर्म जाएगा वहीं पृथ्वी जाएगी। तो बैल से कहा, भैया आप क्यों जाना चाहते हो, क्या बात है? तो कहा, महाराज जब सतयुग था तो सतयुग में मेरे 20 पैर थे, तीनों लोकों में घूमता था, उस समय सतोगुण था। त्रेता युग आया तो मेरे 16 पैर रह गए, बाकी के पैर मेरे हट गए, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। त्रेता युग में सतोगुण रजोगुण दोनों था, द्वापुर की बारी आई तो मेरे पैर मात्र 12 रह गए, उस समय रजोगुण था। लेकिन महाराज अभी ये कलयुग है तो कलयुग में मेरे मात्र 4 पैर हैं, फिर भी मैं गुजर कर रहा हूँ, और इस कलयुग में सिर्फ तमोगुण ही तमोगुण है, ये कलयुग हमें यहाँ से भगा रहा है। तो महाराज परीक्षित कलयुग से जाके पूछने लगे, भैया तुम चाहते क्या? जैसे ये बात सुनी कलयुग ने कहा, महाराज सबने यहाँ पर अपने दिनों को व्यतीत किया, मैं भी यहाँ रहना चाहता हूँ, आप मुझे रहने के लिए स्थान दो। तो महाराज परीक्षित ने स्थान दिया, कहा जा कलह हो, दम्भ हो, मदरा का पान किया जाता हो, वैश्यावास करती हूँ, झूठ बोला जाता हो, चोरी हो, उस जगह पर वास करना। महाराज परीक्षित ने इतना और कह दिया कि जहां अधर्म का सोना हो, अधर्म के सोने पर वास करना। जैसे ये बात सुनी तो उसी समय कलयुग महाराज परीक्षित के शीश पर बैठ गया। जो आज्ञा कह कर गया कलयुग शीश झुकाए, धर्म परीक्षित के हृदय बुद्धियों ही गया समाए। महाराज परीक्षित ने कहा कि जहां अधर्म का सोना हो उस सोने पर वास करना। तो वो कलयुग महाराज परीक्षित जो सोने का मुकुट पहने हुए थे समा जाता है। अब महाराज परीक्षित के ऊपर ही क्यों बैठा कलयुग? क्योंकि वो भी महाराज परीक्षित अधर्म के सोने का मुकुट पहने हुए थे, लेकिन वो मुकुट आया कहां से? ये मुकुट जरासंध नाम का राजा था उसका था।
गरीबों को लूटता, गरीबों को सताता, इसने सोने का मुकुट बनवाया। वही सोने का मुकुट पहन करके राजगद्दी पर अधर्म करता था। एक बार पांचों पांडव जरासंध के पास गए, मुकुट मांगने लगे तो जरासंध ने कहा यदि मुकुट चाहिए तो पहले हमसे युद्ध करना होगा। यदि युद्ध में मैं जीता तो ये मुकुट मेरा, और यदि तुम जीते तो ये मुकुट तुम्हारा है। बोले ठीक है, शर्त मंजूर है। पांचों पांडवों में युद्ध हुआ तो युद्ध में पांचों पांडवों ने जरासंध को हरा दिया। जरासंध हार जाता है तो पांचों पांडव ये मुकुट जीत करके लाए, तो उन्होंने वही मुकुट एक बक्से में बंद करके ताला लगा करके रख दिया। पांचों पांडव हिमालय में गए तो बर्फ के कारण गल जाते और इनकी मृत्यु हो जाती है। श्री राधे। और जैसे ये बात कही तो उसी समय ये पांचों पांडवों ने मुकुट बक्से में ताला लगा करके बंद करके रखा। तो एक दिन परीक्षित महाराज ने वही बक्सा खोल करके देखा, ताला तोड़ के तो सोने का मुकुट चमकता हुआ देखा। तो वही सोने का मुकुट महाराज परीक्षित ने धारण कर लिया। और जैसे ही धारण किया तो शिकार खेलने गए, इसीलिए कलयुग महाराज परीक्षित के शीश पर